नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, जब से 2 अप्रैल का अनाउंसमेंट हुआ है कि 2 अप्रैल को विश्व की व्यवस्थाओं के अंदर बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, तब से लेकर देश के बहुत सारे विकासशील देश आज इस होड़ में लग गए हैं कि किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित किया जाएगा, उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाए ताकि उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कोई भी जो है वो प्रभाव ना पड़े। आज हम लोग देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अनाउंसमेंट किया है कि 2 अप्रैल से इंडिया, चाइना जैसे कंट्रीज के ऊपर टैरिफ को अप्लाई कर दिया जाएगा, तब से ये देश इस जुगत में लगे हुए हैं कि आखिरकार वो अपना एक्सपोर्ट कौन से कंट्रीज के अंदर करेंगे। लेकिन क्या ये वाकई में बात सही है कि इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों के अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब जो है वो जा चुकी है और ये एस्टिमेटेड है कि थाईलैंड के अंदर लगभग 2.5 लाख लोगों की जॉब जो है वो 2025 के अंदर जा सकती है। लेकिन क्या ये इसी का इफेक्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाई टैरिफ जो है वो अनाउंस कर दिए हैं? सबसे पहले तो जिस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं वो है टैरिफ। आखिरकार इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे देश के अंदर किसी भी सामान की कीमत 100 रुपए है और किसी दूसरे देश के अंदर उसी सामान की कीमत बहुत कम कीमत में है, लगभग 70-80 रुपए। वो देश ये चाहता है कि उसी सामान को हमारे देश के अंदर बेच दिया जाए। इस बेचने के अंदर हमारे देश के अंदर यह प्रभाव पड़ेगा कि जिस वस्तु की कीमत हमारे देश के अंदर 100 रुपए थी, उसी वस्तु को अगर 17 रुपए में 70 रुपए के अंदर अवेलेबल करवाया जाएगा तो बहुत सारे जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, वो उसी चीज को खरीदेंगे जो कि 70 रुपए में आ रही है। और भारत में तो आप लोग जानते ही हैं कि क्वालिटी तो साथ में मेंटेन करनी ही पड़ती है, लेकिन वो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। इसीलिए इंडिया का कंसेप्ट जो है वो बिजनेस कंसेप्ट ये चलता है, क्वालिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी। तो वो जो 70 रुपए का सामान है वो भारत में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उसी 70 रुपए के सामान के चलते इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो काफी हार्मफुल जो है वो होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना जो बाहर से वस्तु इंपोर्ट की जा रही है उसके ऊपर टैरिफ लगा दिए जाएं, उसकी कीमत या तो भारतीय वस्तु के बराबर पहुंचा दी जाए या फिर भारतीय वस्तु से ऊपर पहुंचा दी जाए। अगर भारतीय वस्तु से ऊपर पहुंच गई है तो फिर उस वस्तु को खरीदने वाला कोई भी नागरिक नहीं रहेगा और हम लोग इंडियन डोमेस्टिक मार्केट को बचा पाएंगे। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि अमेरिका से जितनी भी वस्तुएं हमारे इंडिया के अंदर आ रही थी उनके ऊपर हमने हाई टैरिफ जो है लगाए थे, लेकिन अमेरिका का कहना यह है कि जो प्रोडक्ट्स इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं उनके ऊपर अमेरिका टैरिफ नहीं लगा रहा है। इससे इंडियन जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड अमेरिका के अंदर काफी अच्छी खासी बनी हुई थी। लेकिन हालिया जो खबरें चल रही हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि आप हमारे सामानों के ऊपर इतना टैरिफ लगाते हैं, हम भी जो है 2 अप्रैल से इसको इंपोज कर देंगे। और इसी खबर के चलते आज पूरी इंडियन इकोनॉमी, या हम लोग कहें कि एशियन इकोनॉमी, या हम लोग कहें कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो एक नई शेप लेने जा रही है। और उसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज यहां पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोग जो है आज बड़ा एक्सप्लोर तरीके से देखेंगे कि आखिरकार ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो किस तरह जो है वो रुख कर सकती है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, उसके अंदर कुछ बातें कही गई, लेकिन उससे पहले मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज एस्केलेटिंग हिज ग्लोबल ट्रेड वॉर टारगेटिंग नॉट जस्ट चाइना बट आल्सो अराइज लाइक इंडिया। मतलब केवल और केवल वो ना केवल चाइना को टारगेट करते हुए इंडिया को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका जिस राह पर चल रहा है वो है अमेरिका फर्स्ट, मतलब अमेरिका के जो नागरिक हैं वो उनके लिए पहले हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर जितने भी लोग डंकी मार कर आते हैं उनको हम लोग अपने अपने देशों के अंदर भेजेंगे, क्योंकि जैसे ही वो हमारे देश के अंदर आते हैं हमारी इकोनॉमी का भार जो है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर उनका भार अतिरिक्त बढ़ता चला जाता है और पर कैपिटल इनकम जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाती है। हमारे देश के अंदर जो फूड ग्रेन्स है उनका डिवाइडेशन होता है, सैलरीज का डिवाइडेशन होता है। इससे हमारे ही नागरिकों के ऊपर बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से आया है वो सैलरी को डिवाइड करना शुरू कर देता है। इसीलिए उन्होंने एक कंसेप्ट को एक अच्छी तरीके से फॉलो करना शुरू किया और वो था अमेरिकाज फर्स्ट। अमेरिकाज फर्स्ट इकोनॉमी स्ट्रेटेजी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाई है और इसके चलते इंडिया और चाइना को बहुत भारी नुकसान जो है वो होने वाला है। मीनवाइल हिज क्रैक डाउन ऑन बीजिंग इज ट्रिगरिंग अ न्यू चाइना शॉक। तो बेसिकली अब चाइना जो है वो भी अपने डिसरप्टिव हुए मार्केट के लिए एक नई राह जो है वो देख रहा है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, देखिए भारत एक ऐसा देश है, या फिर हम लोग कहें कि सबसे ज्यादा जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो आज यूएसए से करते हैं, इसीलिए यूएसए को एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फेसिंग इंक्रीज ट्रेड बैरियर इन द यूएस इज फ्लडिंग अदर मार्केट्स विथ चीप गुड्स, undercutting local manufacturers and eliminating job from the Mexico to Indonesia to India। मतलब आप देखिए कि इसको हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमको यूएसए के अंदर बहुत सारे गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करने हैं, लेकिन यूएसए ने ये कहा कि हम लोग उनके ऊपर टैरिफ लगाना शुरू करेंगे।
ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे ही वो टैरिफ वहां पर लगा देंगे तो इंडियन प्रोडक्ट की वहां पर डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने का मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो इंडियन जो इंडस्ट्रीज है जहां पर वो गुड्स बन रहे हैं वहां पर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो वो जो कंपनी है वो काफी लॉस के अंदर जाएगी, इसलिए वो वहां से अपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी कटिंग करना शुरू कर देगी। इससे इंडोनेशिया, इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज के अंदर बहुत हद तक अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि कैसे जो है इसके साइड इफेक्ट होते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य भी दिखाऊंगा जिनके अंदर ये आप लोग को पता लगेगा कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो पिछले कुछ वर्षों के अंदर बहुत हद तक कम हो चुका है, यहां तक कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं उनके अंदर भी दुगनी जो है वो बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन आखिरकार वो भारत के लिए सही है या नहीं है, इसके बारे में भी अभी हम लोग जिक्र करने वाले हैं। एक्चुअली में क्या है कि अमेरिका जो है वो 2 अप्रैल से ट्रेड जितना भी टैरिफ है उसको लगाने वाला है। ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि वाइल इंडिया इज ए वंडरफुल नेशन, मतलब भारत जो है वो एक बहुत बेहतरीन देश है, लेकिन आप लोग इन शब्दों के पीछे मत जाइएगा। ये एक पूंजीवादी देश है और पूंजीवादी देशों की अपनी तूती ही जो है वो अलग बोलती है। ये अपने ही एक अलग फ्लो में बोलते हैं क्योंकि इनको केवल और केवल प्रॉफिट कमाना होता है। ये जो है वो किसी भी गधे को भी बाप बना सकते हैं। मतलब ये मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, मैं उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में या फिर उस देश के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं जहां पर अमेरिका ने यूक्रेन का भी इस्तेमाल किया, जहां पर अमेरिका ने इजराइल का भी इस्तेमाल किया और बहुत सारे तमाम कंट्री जो है उनका भी इस्तेमाल किया। लेकिन आप लोग जो है थोड़ा सा इसको अलग जो है वो मत समझिएगा, मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक है। चलिए, क्योंकि इंडियन जो है वो बड़े इमोशनल्स होते हैं। चलिए, इट हैज टैरिफ दैट आर अनफेयर टू अस, मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ है वो हमारे लिए जो है बहुत अनफेयर है। आई हैव ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद इंडिया, भारत के साथ में हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम आई हैव देयर आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ नेशन इन द वर्ल्ड। मतलब भारत जो है, भारत के लिए कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट टैरिफ जो है वो लगाता है। I believed they are going to probably by lowering those tariffs substantially by April, यानी कि but on April, मतलब 2 अप्रैल जो है वो रेसिप्रोकल जो टैरिफ है वो लगाने वाले हैं अमेरिका, और उसके बाद में कह रहे हैं कि सब कुछ जो है वो बैलेंस होने की स्थिति में आ जाएगा। मतलब एक तरफ वो भारत की तारीफ कर रहे हैं कि भारत बहुत अच्छा देश है, वो एक बहुत अच्छा एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, अच्छा परचेज करता है, ट्रेड करता है, लेकिन दूसरी तरीके से हम लोग जो है 2 अप्रैल से टैरिफ को इंपोज करने वाले हैं। लेकिन आखिरकार इंडिया और चाइना के लिए क्या डिलेमा करता है? देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत को यूएसए से शिफ्ट होकर दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार यूएसए जितना प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करता है, क्या दूसरा देश भी इतना ही कर पाएगा? तो वाइल प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली, आप लोग को पता है कि मोदी जी ने मुलाकात की थी, यूएसए वो गए थे, वहां पर इलॉन मस्क के साथ में मुलाकात हुई, वहां पर ट्रंप के साथ में मुलाकात हुई, वहां पर ही कुछ साइन जो है वो दे दिए गए थे कि हम लोग जो है वो टैरिफ को बढ़ाने वाले हैं। साथ ही के अंदर रिसेंट कुछ वीक के अंदर ऐसा हुआ कि हाई एंड मोटरसाइकिल्स, सर्टेन एग्रीकल्चर गुड्स जो है मोर टैरिफ रिड्यूस। देखिए, अब हमने कोशिश की थी कि हम जो है कुछ जो यूएसए के प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर टैरिफ कम कर देंगे, हमने कोशिश की, लेकिन उसके चलते ही अमेरिका जो है ये कह रहा है कि हम तो 2 अप्रैल से हाईएस्ट टैरिफ जो है इंडिया के ऊपर वो इंपोज कर देंगे। खास तौर पर भारत के अंदर जो केमिकल इंडस्ट्री है इसको बहुत हद तक नुकसान हो सकता है आगे आने वाले भविष्य के अंदर, और इसका प्रमाण यह है कि वो जो केमिकल है या केमिकल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं वो यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट जो है हमारे द्वारा किए जाते हैं। चाइना की भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि चाइना एक पूरे विश्व के अंदर ऐसा दर्जा रखता है जो कि बहुत चीप प्राइस के अंदर गुड्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है, एक्सपोर्ट करवाता है। लेकिन वो जो चाइनीज प्रोडक्ट है वो मेनली यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट होते थे। अब यूएसए को भी ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार उनके जो प्रोडक्ट है उसको कहां पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग चाइनीज एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। जैसे हम लोग यहां पर कोई भी एग्जांपल लेते हैं, इंडोनेशिया की बात करें तो 2017 के अंदर जो चाइना था वो इंडोनेशिया को इतना एक्सपोर्ट किया करता था लगभग $38 बिलियन के आसपास, और वो इंक्रीज होकर 2023 के अंदर लगभग $60 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। तो धीरे धीरे चाइना ने जो है वो अपने एक्सपोर्ट मार्केट को शिफ्ट किया है अदर कंट्रीज फ्रॉम यूएसए, जिनमें टर्की, ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया और मेक्सिको यहां पर आप लोग देख सकते हैं। यही नहीं कि इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट होती दिखाई दे रही है चाइना की। चाइना इंक्रीजिंगली डिपेंड्स ऑन इमर्जिंग मार्केट, मतलब
चाइना, जैसे ब्राजील के अंदर हम लोग बात करें तो टोटल एक्सपोर्ट जो 1.2% था उसको इंक्रीज करके 2% किया गया। इंडिया के अंदर 2.9% था, उसको इंक्रीज करके 3.4 किया गया। इंडोनेशिया के अंदर 1.4 से शिफ्ट किया गया 2.1 और वियतनाम से शिफ्ट किया गया 2.4 से 4.5। ये धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो नई शेप ले रही है। मतलब यहां पर हम लोग ये देख सकते हैं कि एशियन जो कंट्रीज है वो धीरे धीरे अपने ग्रुपिंग का इस्तेमाल कर रही हैं। आज एशियन कंट्रीज को ये समझ में आ गया है कि बार बार हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखा करते थे, लेकिन हम लोग हमारे घर के अंदर ही, मतलब कई बार आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आज चाइना और इंडिया पड़ोसी देश हैं, लेकिन वो खुद की अहमियत नहीं समझ पा रहे थे। वो हमेशा यूएसए की तरफ देखा करते थे, लेकिन अगर आज इन्हीं देशों ने अपनी अहमियत को समझ लिया और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्रीज कर दिया तो हमको यूएसए की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और एशियन जो जितनी भी नेशंस हैं, अगर उन्होंने एक अच्छा गठबंधन बना लिया, एक कोलिशन अच्छा बना लिया, तो यही देश जो है वो पूरे वर्ल्ड मार्केट को टक्कर जो है वो दे सकते हैं। आज आप लोग देखते हैं कि चाइना ने अगर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है तो मेनली एशियन कंट्रीज के अंदर बढ़ाया है। रिसेंटली ये न्यूज जो है वो भी निकलकर सामने आई थी कि इंडिया के जो गुड्स हैं, ट्रेड डेफिसिट जो है वो 40 मंथ्स के अंदर, यानी 40 मंथ्स का जो रिकॉर्ड है उसमें लोवेस्ट जो है वो दर्ज किया गया है। मतलब ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अच्छी बात इसीलिए है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो कम हो चुका है और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। तो ट्रेड डेफिसिट जो है उसके अंदर काफी हद तक कमी आई है। हम जो है वो एक बहुत अच्छे एक सौदे के अंदर चल रहे हैं। हमारे ऊपर जो डेफिसिट है उसके अंदर कमी दर्ज की गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इंडियाज गुड ट्रेड डेफिसिट वाज डाउन टू 42 मंथ लॉ के अंदर अभी हम लोग चल रहे हैं, जो कि पहले 14.05 बिलियन एज इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड डिप्ड इन फरवरी 2025 according to data from the Ministry of Commerce and Industry. The difference between import and export of good was 22.9 बिलियन इन जनवरी 2025 और केवल एक महीने के अंदर आप लोग देख सकते हैं फरवरी 2024 के अंदर, यानी कि लगभग देखिए फरवरी 2024 से लेकर आप लोग यहां पर देख सकते हैं जनवरी 2025 के अंदर लगभग एक साल के टाइम पीरियड के अंदर ये 19.5 बिलियन से यहां पर 22.9 बिलियन जो है वो पहुंच चुका है। तो डिफरेंस जो है वो काफी हद तक आप लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जनवरी के अंदर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, फिर फरवरी के अंदर आप देख सकते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो भारत का काफी हद तक कम हो चुका है। इसके साथ में ही ट्रेड डेफिसिट कम हुआ तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी काफी हद तक बढ़ चुका है और उसमें $305 मिलियन से वो बढ़कर $654 बिलियन जो है वो भी हो चुका है। तो अब बात जो है वो बिलियंस के अंदर की जा रही है। मतलब हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो काफी हद तक बढ़ चुका है और इसका मेनली रीजन ये है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा और इंपोर्ट कम हुआ। अब देखिए ये ऐसा हुआ कैसे। हमने जैसे ही यूएसए के लिए खबर सुनना पहले से ही शुरू कर दिया था, तो हमने बातचीत करना शुरू कर दिया था कि आखिरकार यूएसए से हम लोग मार्केट को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे हमने वहां पर एक्सपोर्ट करना शुरू किया उन देशों के अंदर, उन तमाम देशों में जिनमें हमने आज तक कभी बातचीत भी नहीं की थी। उन्हीं देशों के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट जो है वो करना शुरू कर चुके थे और उसका रिजल्ट ये है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफी हद तक कम हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे इंडिया इज फीलिंग द हीट। मतलब आज भारत के अंदर देखिए बहुत हद तक शेयर मार्केट जो है वो डाउनफॉल की तरफ है, क्योंकि हम लोग जैसे सोलर एनर्जी जो है उसके सोलर पैनल्स के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज भी कंडीशन है कि मैक्सिमम जो सोलर पैनल्स वगैरह है उनको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बहुत हद तक कम होती है। इंडिया के अंदर हम लोग असेंबली जो है यूनिट्स वो ज्यादा है, इसीलिए भारत को सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आज सोलर सेक्टर के अंदर पड़ता है। तो भारत भी जो है वो एक नए मार्केट की तलाश के अंदर है। भारत ये देख रहा है कि अगर यूएसए हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, पहली बात तो ये है कि यूएसए से नेगोशिएट किया जाएगा। हो सकता है कि कोई शेर जो है वो हमको डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है। तो यूएसए आज वो शेर बन चुका है जो केवल डरा रहा है, उसके दांत नहीं है। हो सकता है कि 2 अप्रैल पहले वो अपने डिसीजंस के अंदर चेंज करे और चेंज करते हुए वो वापस से ये कह दे कि हम लोग एग्जेम्प्ट करते हैं इंडिया को, चाइना को हमारे टैरिफ से, और वही जो है वो हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगी और फिर से हमारे लिए मार्केट डेवलप हो जाएगा यूएसए के तौर पर। अगर हम लोग इंडोनेशिया का एग्जांपल लेते हैं तो इंडोनेशिया के अंदर टेक्सटाइल और अपैरल जो है इंडस्ट्री वो काफी अच्छे से बूम करती है, लेकिन वहां पर भी लगभग 2.5 लाख लोगों ने अपनी जॉब जो है उसको वहां पर गंवाया था। जबकि इस बार ये एक्सपेक्ट है, प्रोजेक्टेड है 2025 के अंदर कि 5 लाख लोग जो है वो अपनी जॉब को वहां पर गंवाएंगे। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो वहां की इंडस्ट्रीज जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगी, और मैन्युफैक्चर नहीं करेगी तो धीरे धीरे वहां पर जो एम्प्लॉइज हैं उनको वहां पे कट डाउन करना शुरू करना पड़ेगा। थाईलैंड और वियतनाम के भी कुछ ऐसे ही हालात है। वहां पर भी
थाईलैंड हैज इम्पोज ए वैल्यू एडेड टैक्स ऑन द लो कॉस्ट चाइनीज इंपोर्ट। अब इन्होंने क्या किया कि चाइनीज जो इंपोर्ट था उसके ऊपर भी इन्होंने जो वैट था वो लगाना शुरू कर दिया, और इसका इफेक्ट अब देखिए, ये अगर चाइना से इंपोर्ट यहां पर वैट लगाकर करेंगे और यूएसए टैरिफ लगा रहा है, तो मतलब ऐसे जो मार्केट है थाईलैंड के, वियतनाम के, वो कहीं ना कहीं यहां पर तबाह होते हुए दिखाई देंगे। आज देखिए, जैसे थाईलैंड है उसने चाइनीज इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज लगाना शुरू कर दिया और यूएस ऑलरेडी जो है वो टैरिफ लगा रहा है। तो ऐसे देश जो कि चाइना और यूएसए के ऊपर डिपेंड करते थे, वो आज भारत की तरफ रुख करना शुरू करेंगे, और भारत के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हम लोग कम दाम के अंदर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है आज इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और भारत के लिए बहुत बड़ा मार्केट जो है वो आज खुल सकता है। मतलब आगे आने वाले देशों के अंदर हम लोग इंडिया को एक बहुत ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर जो है पहुंचाना चाहते हैं, और जल्द ही हम लोग जो है वो सपना पूरा कर पाएंगे। एक्चुअली में क्या है कि भारत एक ट्रेड बैटल से जूझ रहा है। रिसेंटली कुछ डेटा ऐसे आए थे कि केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं हैम्पर्ड हो रही थी ट्रंप के टैरिफ से, क्योंकि उनकी जो सप्लाईज वगैरह थी वो थोड़ा सा गिर चुकी थी। हम लोग ये देख रहे थे कि आखिरकार उनको खरीदेगा कौन, हम लोग उनके यानी कि चाइना की तरफ देख रहे थे कि चाइना जो है वो खरीद सकता है। लेकिन बेसिकली कंक्लूजन ये है कि आज ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो एक टर्नआउट, मतलब एक नया शिफ्ट जो है वो ले रही है। ऐसे तमाम देश जो कि आज यूएसए के ऊपर डिपेंड थे, वो एक अपना नया मार्केट जो है वो खोज रहे हैं, और ऐसे देश जो कि चाइना के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगा रहे थे, वैट वगैरह लगा रहे थे, उनको भी जो है वो अब नया मार्केट खोजने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने यूएस का और चाइना का दोनों मार्केट जो है उन्होंने खराब कर दिए। अब वो हो सकता है कि इंडिया की तरफ देखेंगे, और इंडिया के लिए यही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो 2 अप्रैल का जो है बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। Trump's tariff war is reshaping the global economy order. India is trying to navigate a delicate balance. China's flooding market with cheap goods and developing nations are facing a fresh wave of job losses. तो एक नया वेव जो है वो आने को देखने को मिल सकता है हमको, कि जहां पर बहुत अधिक जॉब लॉस होगा। विथ अप्रैल 2 मतलब 2 अप्रैल से द वर्ल्ड इज वॉचिंग टू सी वेदर ट्रम्प्स मतलब हार्ड बॉल टैक्टिक जो है वो क्या हो सकती है ट्रम्प की। एक्चुअली में अब 2 अप्रैल का ही वेट किया जा रहा है कि आखिरकार ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो किस तरफ शिफ्ट होती है, या तो वो ऊपर उठ जाएगी या फिर नीचे डूब जाएगी। अमेरिका आज ऐसा देश बन चुका है, या तो वो बहुत आगे निकल जाएगा या फिर वो बहुत पीछे छूट जाएगा, क्योंकि आज धीरे धीरे सभी देश जो है वो अमेरिका का साथ छोड़ने को तैयार हो चुके हैं। उसने आज यूरोपियन कंट्रीज से बहुत अधिक तक दुश्मनी जो है वो मोल ले ली है। आज देखिए अमेरिका का, अब में पहले क्या होता था कि अगर अमेरिका ने कोई बात कह दी तो सभी यूरोपियन कंट्रीज उनकी बात माना करते थे, लेकिन आज पासा जो है पलट चुका है, क्योंकि आज जैसे ही यूएसए ने यूक्रेन को जवाब दिया, उसके बाद में कई यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि यूएसए जो है वो ठीक नहीं कर रहा है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज ये कहने लगे कि यूएसए जो है वो ठीक नहीं कर रहा है यूक्रेन के साथ में, मतलब थोड़ा सा अलग ही जो है वो लैंग्वेज में बात करने लग गए। तो धीरे धीरे अमेरिका को अब ये पता चलेगा कि जो वाकई में अमेरिका के पिछलग्गू थे वो धीरे धीरे उनसे दूर हटते हुए चले जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग हमारे साइंस इन डेप्थ इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें हम लोग बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। डेली लाइव क्लास होती है और काफी अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर हम लोग भी अपना कोर्स जो है अवेलेबल करवा रहे हैं। साइंस कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिसकी मदद से आप लोग बहुत अच्छे से साइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। पोर्नोग्राफी आज भारत के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब करता है। आप लोगों को ये लगता होगा कि यार एग्जाम के लिए नहीं हो पा रहा है, बिजनेस को अच्छा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उस टारगेट के लिए आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन और फोकस नहीं है। एक बार वो कंसंट्रेशन फोकस आएगा तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ी रुकावट है पोर्नोग्राफी, जो कि आपको आज आगे नहीं बढ़ने दे रही है, क्योंकि आपका दिमाग जो है यानी कि आपका ब्रेन जो है उसको रिवायर करना पड़ेगा। तो आप आज ही हमारे चैलेंज को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।